मैं कहता हूँ हाथ बांध के कहता हूँ अल्लाह ताला ऐसी औलाद किसी को ना दे। मेरा 30-32 हज़ार कफन के पैसे थे वो भी इन्होंने उठा लिए। इसको हरामजादी चुड़ैल कहते हैं, मुझे सिख की औलाद कहते हैं। रंडी करके जाएंगे यार बेटा कहते हैं जी हमें। लम्हा न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट उफैरा फैज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं फैसल गार्डन में और यहाँ पे एक दर्दनाक कहानी है बूढ़े माँ बाप की, जिनके ऊपर उनकी सगी औलाद, सगे 3 बेटे जुल्म ढाते हैं। वो घर के बाहर आके पथराव भी करते हैं, माँ बाप को बाहर घर के तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं। उनसे रोटी छीन ली, उनसे कपड़े छीन लिए, उनसे घर की तमाम तर सहूलियात छीन ली। नाज़रीन, एक तरफ तो हुकूमत पाकिस्तान एक ऐसा बिल पेश करती है जिसके बाद वालिदैन अपनी नाफरमान औलाद को अपने घरों से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन क्या घरों से बाहर निकालने के बाद उन वालिदैन की सिक्योरिटी फराहम करने के बारे में हुकूमत ने सोचा? बिल्कुल नहीं। आज की कहानी सुनने के बाद मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो तमाम लोग जो किसी का दर्द रखते हैं उनकी आंखों से आंसू निकल आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बूढ़े माँ बाप को सगे बेटों ने धमकी दी है कि हम तुम्हारी कब्रें इस चौक पर बनाएंगे। आइए हम चलते हैं, उन बूढ़े माँ बाप से बात करते हैं। अंकल बताएं, आप क्या बताना चाह रहे हैं? ये देखिए, ये तोड़ के ना, ये लाख ये भी तोड़ा हुआ है, वो लाख उधर से तोड़ा हुआ है, तोड़ के अंदर आके ये सब कुछ उठा के ले गए। सारा सामान ले गए? सारा सामान ले गए। हमारे कपड़े, ये एक कपड़ा मैं धोता हूँ तो डालता हूँ, ऐसे मेरी वाइफ के पास एक ही सूट है, वो धोती है डालती है। जब डालने धोते हैं तो हम एक दूसरे को चादरों में बैठ जाते हैं। तो ये एक चीज़ नहीं ना छोड़ी, हाथ तक ले गए ताकि रोटी ना खा सके। इन्होंने रजाई वगैरह जो बेडशीटें थी, जो हर चीज़ इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि मेरा मेडिसिन भी ले गए हैं। समझे कि कुछ नहीं छोड़ा हमारे पास। कहते हैं हम तुम्हें ऐसे भूखा ही मारेंगे, ऐसे बेफिक्र रहो। अंकल, ये तो आपका कमरा था, इसके अलावा अगर आप मुझे कोई कमरा दिखाएं या घर का हिस्सा दिखाएं जिसका सामान आपके जो बेटे हैं वो ज़बरदस्ती आके लेके जा चुके हैं। ये जो है ना ले गए हुए, अभी ये उधर बच के रह गए, टूटा हुआ है कि हम इधर सोते हैं दोनों, सोफे पे सोते हैं दोनों? हाँ जी, हाँ जी। और क्या करें, कोई हमारे पास चीज़ नहीं है। ये यहाँ पे सोती है, मैं वहाँ पे सोता। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन बचाने वाला सबसे बड़ा है। बेशक। तो उसमें ज़िंदगी थी मेरी बच गई। तो मैं जब डॉक्टरों ने जवाब दिया, इन्होंने क्या किया, पहले आके इन्होंने कहा बचना तो इसमें है नहीं, तो आगे सब कुछ उठा लिया। मेरा 30-32 हज़ार कफन के पैसे थे वो भी इन्होंने उठा लिए, और उसके अलावा जो भी कागजात थे मकान के वो निकाल लिए। जब मैंने पूछा तो कहने लगे हाँ हमारे पास है, ले लेना, हमारे पास है, ले लेना। यार तुम देते क्यों नहीं, क्या वजह, मेरा शनाख्ती कार्ड भी तुम्हारे पास है, क्या करना है तुमने? तो कहने लगे यार तुम में ताकत है तो लेके दिखा दो। मैंने कहा यार मेरे में ताकत होती मैं तुम्हारी गर्दन पकड़ के मैं ले लेता। मैं तो सब उधर यहाँ बैठ के मैं नमाज पढ़ता हूँ जी, ऊपर बैठ के। समझे कि मेरी टांगें वगैरह ख़त्म हो गई हैं। तो उन्होंने, मैं कहता रहा हूँ कि दे दो, नहीं दिया। तो आखिर में इन्होंने कहा जहाँ चाहे चले जाओ, इमरान खान के पास चले जाओ, किसी और बड़े के पास चले जाओ, हम ना तो इधर से निकलेंगे और ना इसको बेचने देंगे। अंकल मुझे ये बताइएगा कि ये आपके 3 बेटों की कहानी है बेसिकली, जो आपके ऊपर जुल्म भी करते हैं। बड़ा लड़का ना, उसका नाम महमूद खान है, जो छोटा है उसका नाम यासीन है, जो उससे छोटा है उसका नाम अली है, मोहम्मद अली। सगा बेटा कह रहे जी उसका नाम यासीन है, समझ गए। और अपने साले के साथ जो है ना ये हम पे तशद्दुद कर रहे हैं। रात भी उसने इसको गालियाँ दी हैं, इसे कह रहा था निकाल हराम के को, समझ गया। अभी ये देखो आके रोज़ाना यहाँ पर कभी ईंटें मारते, ये मेरे पास वीडियो, कभी बाहर ही आके ईंटें मारते हैं, कभी उसके मीटर की तारे तोड़ जाते हैं तो अंधेरा हो जाता है, हम डरते हैं यहाँ पे अंदर ना। आपने किसी को कंप्लेन नहीं की? किसी से नहीं जी, कंप्लेंट की जिसने इन्होंने रात को ईंटें मारी ना, रात को 11 बजे,
मैंने 15 पे कॉल की तो 15 वालों ने कहा आपको थाना कौन सा लगता है, मैंने कहा जी टाउनशिप लगता है। उन्होंने उधर कंडक्ट किया, वो बात मेरे पास भी आती है। उन्होंने कहा जी उनको कह दो हम सुबह 10 बजे आएंगे। मैंने कहा रात हमारे पास जुल्म हो रहा है, रात को तुम कह रहे हो 10 बजे आएंगे, जब हमें वो मार के चले जाएंगे। इसको हरामजादी चुड़ैल कहते हैं, मुझे सिख की औलाद कहते हैं तुम्हारी इधर कमरे बनाएंगे तुम्हारे और तुम्हारे भाई बेटे की भी तुम्हारी भी हमारी कमरे बनाएंगे। इसको कहते हैं तू तेरे तुझे हम रंडी करके जाएंगे यार, बेटा कहते हैं। आप इस टाइम देख रहे हैं मेरे साथ अंकल मौजूद हैं। मैं इनको इस टाइम दिलासा देने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं इनकी आवाज़ उठा सकती हूँ और वो कोशिश कर रही हूँ मैं कि इनकी आवाज़ आप तक पहुँचे, उन इदारों तक पहुँचे जिनका काम है इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करना। हुकूमत ने बिल पास किया है कि अगर औलाद आपके ऊपर जुल्म कर रही है तो आप उन्हें घर से निकलवा दें। जब इन्होंने मुझ पे कहा कि तुम जिसके पास चाहे चले जाओ, मैं फिर वो मुझे पता चला जी एक साहब ने मुझे बताया कि अपने बेटे को लेकर वो डीसी साहब के पास चले जाओ। उन्होंने कहा जी मुझे दरख्वास्त दे दो। जब दरख्वास्त दी दूसरे दिन बेटे को भी बुलाया, मुझे हमें भी बुलाया, ऐसे ये बैठी हैं, ऐसे मैं बैठा हूँ, ऐसा बेटा बैठा है। वो इनको पूछने लगे हाँ जी क्या बात है। उसने कहा जी ये बेटा बदतमीज़ी करते हैं ये बेटे। तो उसने कहा हाँ भाई तुम बताओ। बस वो खामोश है। अच्छा उसने कहा बात सुनो, अपनी माँ के उठ को पाँव पकड़ लो, बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तो चुप करके ऐसे बैठा रहा जी। उसने कहा तुम्हारे 2 भाई की तरह, कहने नहीं वो काम पे गए हैं वो नहीं आ सकते। उसने कहा अच्छा तो जाओ फिर मकान को खाली कर दो। यहाँ पे 20-20 लाख की गाड़ी बेची है इन्होंने मेरे कमरे में बैठ के। समझे कि उनको दो जो कस्टमर थे उनको 2-2 हज़ार रुपये का खाना खिलाया। मुझे ये नहीं कहा कि ये 100 रुपया तुम भी अल्लाह वास्ते का ले लो, ये हम इसमें से ज़कात निकाल रहे हैं। इन्होंने ये तक नहीं मुझे आज तक कहा। उनका जो साला है आपके बेटे का साला, वो क्या करता है? वो मैं बता नहीं सकता। ये बहुत गंदे काम करता है। यहाँ पे लड़कियों की सप्लाई बहनों को उसने आगे लगाया हुआ है, समझे कि नहीं ये काम करता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके बेटे आपका खर्चा नहीं उठाते तो आप लोग किस तरह से गुजारा करते हैं? क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? देखिए जी छोटा बेटा है जो हमें कुछ थोड़ा बहुत दे जाता है, बाकी हम यहाँ से गत्ता वगैरह जो भी जहाँ पे कोई चीज़ पड़ी होती है वो ले आते हैं। बोतलें वगैरह वो बेच कर कबाड़ी के पास उससे रोटी वगैरह खा लेते हैं। बेटे तो माँ के बड़े लाडले होते हैं। नहीं बेटा किसी का भी नहीं, मेरे साथ गल तक नहीं करते, गालियाँ निकालते हैं सारा कुछ। बस आड़े मकान आ रहे हैं। इस मकान की इस टाइम कीमत क्या है? इस वक्त इसकी 3-3.5 करोड़ तक है जी। इस हाँ जी जिसके पीछे ये हो रहा है। ये देखिए जगह जगह पे इन्होंने बैनर लगाए हैं। ये बैनर लगे, ये मैं बाहर से ये गली में बैनर लगाए हैं आपके बेटों ने आपके खिलाफ? सड़क के ऊपर भी लगाए हुए थे। ये देखिए जी सड़क के ऊपर भी लगाए हुए थे ये बैनर। ये व्यूअर्स इस टाइम आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं कि वालिदैन के ख़िलाफ़ बच्चे इतने खुदसर हो गए हैं कि वो गलियों में खुलेआम बैनर्स लगा रहे हैं। ये मुझे सिख की औलाद कहते हैं, अपनी माँ को चुड़ैल कहते हैं। अगर वो चुड़ैल आज ना होती तुम्हारे घर ना बसे होते। ये लड़के खड़े हो रहे हैं ये मारने के लिए। अब पीछे से वो भी आएगा, इनको कहेगा कि चलो ठीक है। ये सारा उन्होंने दिखाया हुआ है जी, समझे क्या नहीं। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये मुझे मार रहे हैं जी। ये लड़का मुझे मार रहा है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है ये देखिए ये खड़ा है, मैं खड़ा हूँ, ये देखिए मुझे मार रहे हैं। इसका साला भी है, ये देखिए ये साला है जिसने कपड़े फाड़े हुए हैं। ये देखो समझेगा। और ये मेरा बेटा जो मुझे मार रहा है। अंकल आपके बेटों ने आपके ऊपर कोई केस भी कराए हैं? 4-5 केस कराए हुए हैं। मैं खुद ज़मानत पे हूँ। रात को यहाँ पे 12-1 बजे तक पुलिस बैठी रही है मुझे अरेस्ट करने के लिए। क्या जुर्म किया? समझे जुर्म यही किया है, मेरे छोटे बेटे पे जो है ना पिस्टल डाली हुई है कि इसने गोलियां चलाई हैं। मुझे मेरे पे डाला हुआ है कि इसकी माँ पे उसने चलाई हैं। समझे हम पे जो है ना इन्होंने पता नहीं और कौन कौन से केस। ये देखिए ये भी केस कराया हुआ है, ये जो पड़ा हुआ है। और इसके अलावा और 2-3-4 केस डाले हुए हैं। समझे अभी वो कल आया था कहने लगा ये हमें गालियाँ दे के चले गए। वो तमाम तर लोग जो औलाद की दुआएं मांगते हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ हाथ बांध के कहता हूँ अल्लाह ताला ऐसी औलाद किसी को ना दे। समझे जो बड़े होकर बड़ों की जो है ना बेइज्जती करें, माँ को डैन कहें,
प्यो को अपने सिख की औलाद कहे और बाहर उनकी कब्रें बनाए, कहते हैं यहाँ पे तुम्हारी कब्र खोद के फिर जाएंगे। जी तो व्यूअर्स, आप लोगों ने यहाँ पे सुनी एक दुखी माँ बाप की कहानी, जो अपनी औलाद से तंग है, किसी और से तंग नहीं है, ये अपने सगे बेटों से तंग है। हैरत मुझे इस चीज़ की तब हुई जब इन्होंने कहा कि उन बेटों के साथ इनकी सगी बेटी भी इन्वॉल्व है। मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं इस टाइम बिल्कुल, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये वीडियो देखने के बाद आप लोग इन बुज़ुर्ग वालदैन के लिए उठेंगे। वो तमाम तर इदारे जिनको इनकी मदद करनी चाहिए वो इनके लिए आवाज़ उठाएंगे, वो इनको प्रोटेक्शन फराम करेंगे। ये मस्जिद में जाके नमाज़ तक नहीं पढ़ सकते कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मेरी बीवी गैर महफूज है। वो आके अपनी माँ को भी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, अपने बाप को भी गली में सड़कों पे लोगों से कह के इनको मरवाते हैं। तो आखिर में सिर्फ मैं यही कहूँगी कि ऐसी औलाद देने से बेहतर है कि अल्लाह औलाद ही ना दे। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, देखते रहिए लम्हा न्यूज़।